ये फॉरवर्ड के लिए लगा है, और ये जो ओवरलोड है जो कि ज़्यादा करंट जाने के बाद ये सप्लाई को ब्रेक कर देता है, ट्रिप कर देता है, तो मोटर नहीं चलेगा। तो इसको बोलते हैं हम आरडीओएल सप्लाई, जो कि हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस जैसे कि मैं बता दूं आपको, फिर से एक नया वीडियो लेके आ रहा हूं मैं। जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पीएलसी का, जो डेल्टा पीएलसी इसमें लगा हुआ है, एक छोटा सा पैनल है। ये एक छोटा सा पैनल में कैसे हमने वायरिंग किया है और इसका फंक्शन क्या है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अगर नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, ये पीएलसी से रिलेटेड है। इसमें आपको पीएलसी का वायरिंग मिल जाएगा, पावर सप्लाई का वायरिंग मिल जाएगा, और फेज फेलियर रिले का वायरिंग मिल जाएगा, और एमसीबी का, और ये पीएलसी रिले का इसमें। और इसमें क्या, एक फॉरवर्ड रिवर्स का ये पावर जो है, ये पावर वायरिंग का आपको नॉलेज मिलेगा। ओके। और इसमें कुछ वाल्स का सप्लाई है जो कि 220 और 110 वोल्ट का है, वो आपको मिल जाएगा। और ये ट्रांसफार्मर का कनेक्शन इसमें मिल जाएगा। मतलब कि बहुत सारा मल्टीपल नॉलेज इसमें मिलने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमारा वीडियो हो चुका है शुरुआत। अब क्या करेंगे, ये एमसीबी से हम शुरुआत करते हैं। पहला हम एमसीबी के बारे में बताएंगे, जो कि पैनल में जो एमसीबी हमने लगाया है वो इतना सारा एमसीबी क्यों लगाया है और किसके लिए लगाया है, वो सारी चीज़ें पहले आप जान लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये वाला एमसीबी है, ये वाला एमसीबी से क्या होता है, 24 वोल्टेज चालू होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 24 वोल्टेज का सप्लाई ऊपर में है। अगर मैं ये एमसीबी चालू करूँगा तो यहाँ पे 24 वोल्टेज जो है सप्लाई ऑन हो जाएगा। ओके। तो 24 वोल्टेज के लिए एक हमने ये 6 एम्पियर का एमसीबी लिया हुआ है। अगर हमको 220 चालू करना है तो इसके बाजू में एक 220 का लगाया हुआ है। ये एमसीबी चालू करने पे हमारा 220 वोल्ट सप्लाई जो है ये ऑन हो जाता है। ओके। उसके बाद एक ट्रांसफार्मर है इस पैनल में, वो ट्रांसफार्मर को सप्लाई देने के लिए, जो कि कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, आपको दिखा देता हूँ। ये है वो कंट्रोल ट्रांसफार्मर, जो कि 415 देने के बाद ये 220 वोल्ट आउटपुट देता है ये ट्रांसफार्मर। इसके लिए हमने क्या किया है, एक आर फेस और एक वाई फेस यहाँ से निकाल के ये एमसीबी में दिया है। R10 और Y10 निकल के इधर से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में जाता है, जो कि ये है, देख सकते हैं आप। R10 और Y10 जो है यहाँ पे नंबर अवेलेबल है। अगर वो एमसीबी ऑन किया हमने तो ये ट्रांसफार्मर को प्राइमरी में आता है। यहाँ पे 110 वोल्टेज सप्लाई, 220 वोल्ट सप्लाई ये आउटपुट करता है, और 415 वोल्टेज ये इनपुट लेता है, जो कि एक 0 वोल्ट में देना पड़ता है और एक 415 के सामने वाले टर्मिनल में जोड़ना पड़ता है। तो ये ट्रांसफार्मर ऑन हो जाएगा तो ये 220 वोल्ट सप्लाई देगा। तो ये 220 वाला जो हम एमसीबी उठाएंगे तो ये 220 वोल्टेज पैनल में चालू हो जाएगा, समझे। तो ये हो गया 24 वोल्टेज के लिए, और ये हो गया 220 ऑन करने के लिए, और ये हो गया ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए, ये ऑन करना पड़ता है। ओके। अब होता क्या है, इसमें एक 3 पोल का ये 63 एम्पियर का एमसीबी है। ये 63 एम्पियर का एमसीबी जो है, ये एमसीबी हमारा मोटर का पावर जो वायरिंग लगा हुआ है, यहाँ पे एक फॉरवर्ड रिवर्स का एक मोटर है, जो कि ये वायरिंग इसमें कंप्लीट किया हुआ है। मोटर का एक मोटर ये है, और एक मोटर ये है, और एक मोटर ये है। ओके। इसमें टोटल 3 मोटर है। एक जो है ये स्लाइड मोटर है, और एक जो है ये मेन मोटर है, और एक जो ये लुब्रिकेशन मोटर है। ओके। तो इसमें 3 मोटर का जो है हम इधर से बता देता हूँ। ये 63 वाला जो ऑन किया तो पूरा पैनल में सप्लाई जो है आएगा। तो इसमें से हमको मोटर का जो है, यहाँ से मोटर को चला जाता है। यहाँ से जो एमसीबी ऑन करेंगे तो स्पेशल जो मेन मोटर है, मेन मोटर को सप्लाई ये जाएगा। बाकी जो इसके ऊपर से जो है ये लूप हो जाता है, टोटल ऊपर से ऊपर लिंक होके ये सारे एमसीबी में जहाँ पे हमको सप्लाई देना है वहाँ पे लिंक हो जाता है। तो इसके बाजू में हमने 3 फेज सप्लाई दूसरे एमसीबी को देना है। ये स्लाइड मोटर के लिए एमसीबी है, तो स्लाइड मोटर के लिए हम यहाँ पे 3 फेज का ये एमसीबी उठाएंगे तो ये स्लाइड मोटर ऑन होता है। ओके। तो ये हम यहाँ से ऊपर यहाँ पे ले लेंगे 3 फेज सप्लाई, और यहाँ से फिर इधर ले लेंगे हम कि ये जो ये मेन मोटर के ऊपर से जो एमसीबी है, ये एमसीबी से हमने ऊपर लूप कर लिया वायर, और इधर से लूप करके इधर दे दिया हमने। तो क्या होता है, तीनों को इनपुट मिल गया। अब हमको ये चालू करने के बाद तीनों को सप्लाई 3 फेज जाने लगेगा। ओके। तो ये हो गया एमसीबी का आपका पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाजू में एक आता है ये VSP-D2 बोल के एक ये फेस फेलियर रिले है। जैसे कि आपको 3 फेस
मोटर को चलाने के लिए लग रही है। और उसमें क्या होता है, 3 फेस चालू रहता है। 3 फेस आने के बाद में क्या होता है, अगर गलती से एक फेस आपका बंद हो गया तो ये क्या करता है, एक फेस बंद होने के बाद ये ट्रिप कर देता है, बोले तो कंट्रोल ऑफ कर देगा। या मेन मोटर का जो एनसी है, ये मेन मोटर का एनसी है, ये एनसी के थ्रू जो वायर है इसका, देखिए ये एनसी का वायर है जो है, इसके एनओ थ्रू घुमाना पड़ता है। ये फेस फेरियर रिले के, ये इसके एनओ के थ्रू घुमा दिए तो क्या होता है, जस्ट अगर सप्लाई अगर 3 फेस चल रहा है, अगर 2 फेस आ गया, एक फेस अगर फेल हो गया तो ये ट्रिप कर देगा। तो इससे क्या होता है, सिंगल फेसिंग मोटर जो होता है ना, उसके बाद क्या होता है कि 3 फेस का मोटर अगर एक फेस उसको कम मिलेगा या 2 फेस कम मिलेगा तो क्या होता है, ये ट्रिप कर देगा। इसमें आपको क्या होता है, कितना वोल्टेज का डिफरेंट रहने के बाद ट्रिप करना है, तो ये यहाँ पे आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। अगर 30 वोल्टेज, ये वोल्टेज बैलेंस अगर हो रहा है, वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहा है समझो, अगर 2 फेस में आ रहा है 420 वोल्टेज या 415 वोल्टेज आ रहा है, और किसी में 470 या कुछ आया तो ट्रिप करना है, तो आपको यहाँ पे 30 और 40 और 50 के बीच में जो है यहाँ पे सेट करना है। सेट करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, जैसे वहाँ पे वोल्टेज अनबैलेंस होगा तो अनबैलेंस होने के बाद क्या होगा, ये ट्रिप कर देगा। ट्रिप करने के बाद क्या होगा, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और डिस्कनेक्ट होने के बाद आपको पता हो जाएगा कि ये ट्रिप हुआ है, और यहाँ पे एक इंडिकेशन आ जाता है ट्रिप का। और ये इंडिकेशन आने के बाद आपको पता हो जाएगा कि ये रिले ट्रिप हो गया है। तो आपको फिर से फेस चेक करना है। चेक करने के बाद आप अपना काम कर सकते हैं। ओके, तो इसका वायरिंग के बारे में बता दूं, आप मॉडल नंबर देख सकते हैं, और इसका वायरिंग के बारे में बता देता हूं। जैसे कि इसको 3 फेस देना पड़ता है, इधर से 3 फेस उठा के आपको इधर 3 फेस देना पड़ता है, L1 L2 L3। ओके, आप जस्ट इसको ऊपर में 3 फेस दे दिया, उधर से 2 फेस निकाल के, इधर से 2 फेस निकाल के आपको रिले के कोयल में देना है। ये जो रिले का कोयल है 7 और 8 नंबर, ये रिले का कोयल है। ये 7 और 8 नंबर पे रिले का कोयल रहता है, जिसका वोल्टेज यहाँ पे देख सकते हैं 415 वोल्टेज है। ये 415 वोल्टेज देने के बाद ये रिले चालू हो जाता है। और जो आप ये जो है नीचे का आप देख रहे हैं, ये NONC है टोटल। और इसको यहाँ पे सप्लाई देने पे या पोटेंशियल फ्री सप्लाई देने पे क्या होता है, कंट्रोल को ऑफ कर देता है। जैसे आप कंट्रोलिंग लेना चाहते हैं उस हिसाब से कंट्रोल को ऑफ कर देता है। तो ये कंट्रोलिंग का रहता है टोटल। और 7 और 8 नंबर जो है ये कॉइल का है, जिस पे हमने 2 फेस दिया हुआ है, समझे। आप देख सकते हैं रिले के साइड में क्या है, 7 और 8 जो है कॉइल का है, और यहाँ पे NONC का जो है 15, 16, 14, 15 ऐसा कुछ है, ये साइड पे यहाँ पे मैनुअल में दिया रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है पावर सप्लाई। ये रहता है हमारा पावर सप्लाई। ये NHP का हमने पावर सप्लाई यूज़ किया है। जैसे कि आपको बता दें, कम एम्पियर और ज़्यादा एम्पियर दोनों में अवेलेबल रहता है। आपको जितना लोड के अकॉर्डिंग आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। हमको 5 एम्पियर का चाहिएगा तो हमने यहाँ पे लिया है आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट DC 5 एम्पियर। ओके, और इसको हम क्या करना है, ये 220 सप्लाई यहाँ पे देना है, L पे 220 देना है, और ये 220 वोल्ट का न्यूट्रल जो है N पे देना है, और उसके बाजू में एक अर्थिंग का वायर देना पड़ता है। तो ये हमारा पावर सप्लाई चालू हो जाता है। और जो ये AC करंट से चालू होता है 220 वोल्टेज, और इसको आउटपुट में क्या आता है, DC करंट आता है 24 वोल्टेज। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 4 टर्मिनल रहता है, 2 पॉजिटिव का और 2 नेगेटिव का। आप इसमें से जिसमें देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको 2 टर्मिनल यूज़ करना है तो 2 में दीजिए, अगर 4 यूज़ करना है तो 4 में। ज़्यादा अगर इसमें से आउटपुट लेना है तो आपने 4 यूज़ कर सकते हैं। ओके, और उससे भी ज़्यादा लगाना है तो आप और क्या कर सकते हैं, 24 वोल्ट नेगेटिव का और एक 0 वोल्ट का और एक पॉजिटिव का यहाँ से निकाल के ऐसा कनेक्टर लगा के वहाँ पे आप ले सकते हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट लिंक डाल के हमने 10-10 कनेक्टर बना के यहाँ पे लिया है, वैसा आप बना के ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा PLC। ये डेल्टा मैक का PLC है। जैसे कि आपको दिखा दूँ, ये मॉडल नंबर आप देख सकते हैं साइड पे, इधर क्या लिखा है, DVP 14SS2। ये PLC डेल्टा मैक की PLC है। इसमें कैसा है अपने को, मुझे इसमें एक बंच में 8 इनपुट आता है, और एक बंच में 8 इनपुट आता है, और एक बंच में 8 इनपुट आता है। ओके, जैसे कि PLC आपको कितना
पीएलसी बोले तो आपको इतना ही है पीएलसी, ये जो एक कार्ड है ना ये पीएलसी है, बाकी हमको इनपुट और आउटपुट ज़्यादा लग रहा है। तो इसके लिए हमने ये जो एक्सपेंशन मॉडल है, ये एक्सपेंशन मॉडल है, इसमें लिंक का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आप एक्सपेंशन मॉडल लिंक जोड़ते जाएंगे तो ये पीएलसी ऐसा लंबा होते जाएगा। जैसे जैसे आपका इनपुट और आउटपुट का संख्या बढ़ेगा तो इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंशन मॉडल बढ़ाते जाएंगे, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। ओके, तो हमने ऊपर में इनपुट का ये कनेक्शन रहता है, इसमें ऊपर में हमने इनपुट का कनेक्शन दे दिया है। 00 से शुरुआत करके 07 तक यहाँ पे लिखा रहता है। आप यहाँ पे 8 इनपुट आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आ जाते हैं यहाँ पे आउटपुट में, तो आप आउटपुट में देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 6 से ज़्यादा आउटपुट कनेक्ट करना है तो आपको एक्सपेंशन मॉडल आउटपुट का लगाना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे इनपुट और आउटपुट 8 इनपुट और आउटपुट के लिए एक्सपेंशन मॉडल लगा रहा है। एक्सपेंशन मॉडल का आपने मॉडल नंबर देख सकते हैं, DVP16 SP बोल के आता है। इसका 2 हमने लिया है, जो कि इसमें 8 इनपुट और 8 इनपुट 16 इनपुट हो गया, और 16 आउटपुट इधर हो गया और 6 आउटपुट इधर हो गया। ओके, तो अपने इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग आप एक्सपेंशन मॉडल लगा के जितना चाहिए उतना पीएलसी में एक्सपेंशन पोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये आ जाता है RS32 का, ये जो है ये जो है अपन प्रोग्रामिंग के लिए यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइप का कम्युनिकेशन केबल लगता है इसमें, एक यहाँ पे प्रोग्रामिंग इधर से भी कर सकते हैं और कम्युनिकेशन भी हो जाता है। यहाँ पे एक कम्युनिकेशन पोर्ट है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे और नीचे में क्या रहता है, एक पिन रहता है, यहाँ से भी प्रोग्रामिंग हो जाता है। ओके, और ये जो एक नीचे साइड में 3 वायर वाला वाइट कनेक्टर है, ये पीएलसी को 24 वोल्टेज सप्लाई के लिए ये वायर रहता है। ओके, अब आते हैं हम जो पीएलसी के बाद रिले लगते हैं, ऐसा रिले, ये 8 चैनल रिले है, इसको बोलते हैं 8 चैनल रिले। ओके, अब इसमें आपको दिखा दो कि हमने आउटपुट के लिए जो है ऑरेंज कलर का वायर लिया हुआ है, जो कि हमारा आउटपुट से जो ये पीएलसी से आउटपुट निकलेगा। तो पहला वायर जो क्या निकला है इसमें से आउटपुट, तो पहला वायर निकला है हमारा ये QX00। ओके, ये QX00 पहला वायर हमारा निकला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। ओके, मतलब 00 से आप शुरुआत करेंगे और 5 तक जाएंगे तो ये 6 वायर हो गया टोटल, 3 और 3 6 वायर हो गया। यहाँ पे 6 आउटपुट हम कनेक्ट कर दिए, बाकी का टर्मिनल हमारा स्पेयर में रहेगा, अगर कुछ चाहिए तो बाद में यूज कर सकते, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पे आपको बता दूँ, ये रिले का कॉइल में आपने पीएलसी के आउटपुट से आया, ये रिले का आपने यहाँ पे कॉइल में दे दिया, और ये जो है आपने ये क्या किया, 24 वोल्टेज का एक लूप दे देना यहाँ पे, जो कि सारे रिले को वो कॉमन रहता है। ओके, वो कॉमन हो जाता है वहाँ से, और ये पीएलसी से आएगा तो ये रिले को ऑन करेगा, और रिले का जो आउटपुट निकलेगा, रिले का आउटपुट जो निकलेगा, ये रिले का आउटपुट यहाँ से निकलता है। आप देख सकते हैं ये रिले के नीचे में क्या रहता है, इसमें 3 टाइप का नंबर रहता है। पहला रहता है C1, उसके बाद में रहता है O1, उसके बाद में रहता है P1। तो P1 जो है आपको रिले का जो आउटपुट में कितना वोल्टेज का आउटपुट लेना है यहाँ से, तो 24 वोल्टेज का पीएलसी से तो आउटपुट यहाँ पे आ गया ऊपर में, लेकिन यहाँ से अगर हमको 24 वोल्टेज से ज़्यादा का लेने का है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, P1 पे अगर आपने 220 कनेक्ट करेंगे तो 220 वोल्टेज आउटपुट यहाँ पे मिलेगा आपको आउटपुट में। तो यहाँ पे हमने पहला तो QX था, यहाँ पे देख सकते हैं QX था जो पीएलसी से आया, इसके नीचे जो आता है वो RQX हो जाता है, बोले तो रिले का ही आउटपुट हो जाता है। तो ये रिले के आउटपुट में आपको क्या करने का है, 220 वोल्टेज हमने, अगर हमको ये फील्ड में क्या है, कॉन्टेक्टर जो है आप देख सकते हैं, ये कॉन्टेक्टर 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाला कॉन्टेक्टर है। ओके, तो 220 वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको 220 वोल्टेज ये यहाँ रिले के कॉमन पे देंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव सप्लाई जो यहाँ पे P1 पे है, ये हम 220 वोल्टेज यहाँ पे कॉमन करेंगे, तो ये आउटपुट जो रिले का हमारा आएगा 220 वोल्ट इसमें आएगा RQX00 में, और ये NO है। ओके, अगर NC चाहिए तो आपको C1 में जोड़ना पड़ेगा, और ये O1 में जो है ये NO है। ओके, तो ये यहाँ से आउटपुट निकल के आ जाता है आपके, जिस कंडक्टर को आपको ऑन करवाने का है वहाँ पे लीजिए। तो हमको क्या है, ये 00 जो है नंबर, ये हमको 220 वोल्ट का एक कॉन्टेक्टर है जो कि यहाँ पे लगाया हुआ है हमने। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये आप नंबर देख सकते हैं, ये कॉन्टेक्टर का नंबर यहाँ पे 00 नंबर है, ये A1 टर्मिनल पे कॉन्टेक्टर के आया हुआ है। बाकी A2 पे जो है यहाँ पे 220 वोल्टेज निगेटिव सप्लाई आपको देखने को मिल सकता है।
तो जो रिले से पीएलसी से रिले पे आया, रिले से जो निकलेगा वो ये कॉन्टेक्टर के कॉइल A1 पे आया और नीचे से यहाँ पे मिल जाता है इसको 220 वोल्ट न्यूट्रल। और ये NO पे हमने क्या दिया है 24 वोल्टेज सप्लाई, जो कि कंट्रोल ऑन का कॉन्टेक्टर जैसे चालू होगा तो इधर से हमारा आउटपुट निकल के आ जाएगा नीचे, ये NO NC हो जाएगा और यहाँ से निकल के सप्लाई जाने लगेगा। और ये यहाँ से अगर 220 वोल्ट भी यहाँ पे, तो कैसा है इसमें 2 NO है, एक ये NO है और एक ये NO है और एक ये NC एक ये NC, 2 NO और 2 NC है। यहाँ पे आपको 2E देखने को मिल सकता है। ये ऐसा कभी भी अगर कॉन्टेक्टर पे लिखा रहेगा तो आपको देखने का क्या मतलब है कि यहाँ पे 2 NO है और 2 NC है, इसमें 2 NO 2 NC है, जो कि यहाँ पे अलग अलग सप्लाई, यहाँ से 220 वोल्ट चालू होने के बाद जाएगा और यहाँ से 24 वोल्ट जाएगा फील्ड में। ओके, अब आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो आपको बताया हूँ जो कि ये पैनल में कंट्रोल का सप्लाई है जो है कंट्रोलिंग के लिए 220 वोल्टेज लगता है। तो यहाँ पे ये अपने अकॉर्डिंग हमने ट्रांसफार्मर बना कर लेना पड़ता है, जैसे कितना वोल्टेज आपको फील्ड में सप्लाई चाहिए उतना वोल्टेज का ट्रांसफार्मर लेना पड़ता है। तो 415/220 है ये कॉन्टेक्टर और इसका कैपेसिटी जो है 3000 VA है। ओके, तो इसमें हमारा पैनल का काम हो जाता है। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे, ये एक लुब्रिकेशन मोटर है। लुब्रिकेशन मोटर का जो ओवरलोड है इसमें तो ये कॉन्टेक्टर के साथ में ही ओवरलोड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी ओवरलोड मोटर को प्रोटेक्शन देता है और एक ये ओवरलोड है, इसको बोलते हैं MPCB है। ये मोटर को क्या होता है जब ज़्यादा करंट इधर से निकलेगा, जब यहाँ पे हमने 3 फेस दिया, 3 फेस से जो कॉन्टेक्टर के ऊपर में यहाँ पे आ गया, ये कॉन्टेक्टर के ऊपर में यहाँ से आ जाएगा। जब ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, समझिए ऑन किया हमने, ये ऑन करने के बाद क्या होता है 3 फेस सप्लाई जाने लगेगा। जब मोटर को ज़्यादा सप्लाई जाएगा, इसका एम्पियर रेटिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 से 3 एम्पियर तक है और 3.5 4 ऐसा यहाँ पे वोल्टेज एम्पियर एडजस्टमेंट लगा हुआ है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से मूव कर सकते हैं। इसको घुमा के आप यहाँ से वोल्टेज कम ज़्यादा एम्पियर सेट कर सकते हैं। तो क्या होता है जब यहाँ से मोटर को ज़्यादा करंट जाएगा, तो करंट ज़्यादा जाने के टाइम पे क्या होगा 2 सेकंड जस्ट ज़्यादा गया तो ये क्या होता है ट्रिप कर देगा। ऐसा ट्रिप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सप्लाई ब्रेक हो जाएगा, तो मोटर को जलने का चांसेस नहीं रहता है। बाकी ये सीधा सीधा आप क्या समझिए, ये भी एक ओवरलोड है जो कि इसके जैसा ही काम करता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है और उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके ऊपर बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लेना। ओके, बाकी अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये अपना लुब्रिकेशन मोटर के बारे में समझ लिया। अब इसके बाद में क्या आता है, इसको बोलते हैं DOL स्टार्टर, जिसमें एक ही कॉन्टेक्टर लगा हो और एक ओवरलोड लगा हो, उसको DOL स्टार्टर बोलते हैं। इसको DOL स्टार्टर बोल सकते हैं। ओके, इसके बाजू में 2 कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, एक ये कॉन्टेक्टर लगा हुआ है और एक ये कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम RDOL स्टार्टर, जो कि ये जो कॉन्टेक्टर एक रिवर्स के लिए लगा है और ये जो एक कॉन्टेक्ट फॉरवर्ड के लिए लगा है। और ये जो ओवरलोड है जो कि ज़्यादा करंट जाने के बाद ये सप्लाई को ब्रेक कर देता है, ट्रिप कर देता है, तो मोटर नहीं चलेगा। तो इसको बोलते हैं हम RDOL सप्लाई, जो कि आपको स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में इसका ये सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा। ये लेफ्ट साइड में आप देखिए स्क्रीन के ऊपर सर्किट डायग्राम दिख रहा है, यहाँ से आप ऐसा ही कनेक्शन कर सकते हैं, जो कि ये सर्किट डायग्राम है बिल्कुल वैसे किया हुआ है। ओके, और जैसा ये वायरिंग दोनों का कंडक्टर का है वैसे ही ये भी है, बस अंतर क्या है इसमें वायरिंग का वायर मोटा है, इसमें पतला है। ओके, ये हैवी मोटर है, इसके लिए इसमें थोड़ा वायरिंग मोटा किया हुआ है, इसमें थोड़ा कम का है मोटर, इसके लिए इसमें पतला किया हुआ है। बाकी है दोनों का वायरिंग सेम। और इसमें क्या है ओवरलोड जो है इसके कंडक्टर का नीचे लगा दिया गया है और इसमें जो है कंडक्टर को इंडिपेंडेंट माउंटिंग इसको किया हुआ है, अकेला इसको माउंटिंग इधर बॉडी में किया हुआ है, जो कि डंडल के ऊपर ये अच्छे से माउंटिंग हो जाता है। इसके लिए इसको साइड पे लगाया हुआ है। तो इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर ना समझिए, ये फॉरवर्ड रिवर्स है, 2 कंडक्टर और एक ओवरलोड है। तो ये फॉरवर्ड रिवर्स है, जो कि यहाँ से सप्लाई इसके ऊपर आ जाता है और इधर से जो निकलता है ओवरलोड पे आता है, ओवरलोड से डायरेक्ट 3 फेस निकल के मोटर को यहाँ पे चला जाता है। ये मोटर के लिए टर्मिनल यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।